कोई ऐसा टाइम जिंदगी का फेजेस होते हैं ना, जवानी है, जब स्कूल में होते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर एक बड़ी इमेच्योर सी लाइफ होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में फिर दाखिल हो रहे होते हो, कुछ मुश्किल फेजेस भी होते हैं। देखिए माली भी बने, माली बना, अखबार बेची, मौसमी डॉक्टर भी बने। वो बड़ा मस्त किस्म का वाकया है। तो मैंने कहा यार मैं शराब, मेरी अम्मा को पता चलेगा तो मैं शराब के बर्तन धो रहा हूँ। उसने वो हंस हंस के पागल हो गई। उसने कहा ये ब्लैक कॉफी है। आपके बारे में मशहूर है जनाब कि सेल्फी लेते हुए लड़कियों के साथ ज्यादा आपके चेहरे पे अफसुर्दगी होती है। पाकिस्तानी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं बड़ा खुशकिस्मत, इस लिहाज से मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। लेकिन फिर सहाफत को चूज करना, इट वाज बाय चॉइस और बाय चांस। उसके साथ साथ मैं भिंडी बड़ी मजे की बना लेता हूँ, लोबिया बड़े मजे का बना लेता हूँ, और राइस मजे के बना लेता हूँ। कोई चीज छोड़ी नहीं है। देसी खाने पसंद है मुझे, वेस्टर्न, और मैं बाहर रहा हूँ लेकिन मुझे ना अपने देसी टच है। आपको अगर मौका मिले, अभी मेरे फ्लैशबैक में जाना है, यू वांट टू एंजॉय दैट टाइम अगेन, अपनी पिछली जिंदगी में से कौन सा फेज आपका सबसे अच्छा था आपके लिए, टेंशन फ्री? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, और नाराज़गी बनती भी है क्योंकि आई टुक ए लॉन्ग गैप दोबारा वापस आने में। लेकिन वापस आने की एक बड़ी वजह है, वापस आई हूँ ऐसे ही नहीं आई, आप लोग के लिए दबंग किस्म की ज़बरदस्त पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि जो हमारा वैसे कंटेंट रहता है और माय यूट्यूब चैनल एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, मुख्तलिफ इस अंदाज में। कुछ ऐसी शख्सियात जो कि सियासी हैं या फिर गैर सियासी भी हो सकती हैं, क्या पता उनका ताल्लुक एंटरटेनमेंट की दुनिया से हो, फिल्मी दुनिया से हो, तो अ लॉट ऑफ गेसेस आप लोग के लिए, लेकिन बहुत सारा धमाल और बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस आप लोग के लिए। आज मुझे अपनी पॉडकास्ट में जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है जनाब, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं, जर्नलिस्ट के तौर पे माने जाने जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी को जो एक्सप्लोर करेंगे और कुछ तीखे सवालात हैं उनके लिए, शायद वो चीज़ें जो आप नहीं जानते हम पूछने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन किया अपनी पॉडकास्ट में हरमीत सिंह, जर्नलिस्ट है जनाब आप। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी कहा जाता है, मुझे नहीं पता था। सहाफ़ी कहा जाता है, आपने बता दिया। सहाफ़ी के तौर पे याद रखे जाएंगे। बस एक आदना सा स्टूडेंट हूँ सहाफत का, सीख रहे हैं फिलहाल, लेकिन बात वही है कि शौक है, शौक का कोई मोल नहीं, बस मुश्किलात भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बहरहाल सहाफत की दुनिया से वापस हूँ। अखबार फरोश से लेकर कुछ तिब्बी मशवरे भी देते हैं आप लोगों को, उसमें बात करेंगे ज़रा। लेकिन फिर सहाफत को चूज करना, इट वाज बाय चॉइस और बाय चांस? देखिए मेरे जो बड़े भाई थे वो भी जर्नलिस्ट थे, और ये जो पीटीआई के एक सूबाई वजीर हैं, यूसुफजई नाम है, शौकत यूसुफजई आई थिंक, तो मेरे भाई उस वक्त प्रेसिडेंट भी रहे डिस्ट्रिक्ट शांगला के। तो कहीं ना कहीं फिर दूसरे कुलदीप सिंह जो दूसरे भाई हैं मेरे, बड़ा अच्छा लिखते हैं, तो लिखने और पढ़ने का सिलसिला तो था घर में, और फिर वही बात के शौक था कि करूं तो कुछ डिफरेंट करूं अपनी कम्युनिटी में लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कोई टीचर बन रहा है, कोई लेक्चरर बन रहा है। मैंने कहा यार ये नहीं, कुछ करूं तो थोड़ा सा जाऊं दुनिया से ना, तो फिर कहें कि मारूफ शख्सियत आज उसका इंतकाल हो गया, तो मैंने कहा कम से कम याद तो करे ना। बड़े धूम किस्म से। सो बहरहाल ये सोच थी, और वो सोच जो थी अपने दुरुस्त बात की कि लाइफ में मुश्किलात आती हैं, मुश्किल दौर भी देखे हैं, बड़े मुश्किलात जिंदगी में आई हैं, लेकिन सफ़र ये था कि हाँ जाना कुछ अच्छी जगह है, पहुंचना कुछ अच्छी जगह है जो मैंने सोचा है। तो आई थिंक ये सफ़र कठिन था पर अभी भी जारी है। अच्छा अभी पाकिस्तान में ऐसे उम्मीद तासुर ये है कि नॉन मुस्लिम्स महफूज नहीं है, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए मसाइल तो हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारा कुछ ठीक है। आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू था यहाँ पे, बेचारा 30 लाख रह गया, क्यों नहीं गया? ये भी वजूहात है ना। हम कहते हैं कि टीवी में तो हम खुलेआम बोल लेते हैं कि भाई हाँ बड़ा महफूज है, सब कुछ है, लेकिन हकीकत ये है कि क्या अभी तक जो पार्टीशन के बाद आपने देखा कि इंडिया से कोई मुसलमान आए, कराची से परसों आया था, पता नहीं वो ठीक है कि नहीं, पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन बहरहाल यहाँ से इतने लोग क्यों चले गए? फिर मेरे इलाके से बहुत सारे लोग थे वो चले गए, तो वजूहात है। देखो महफूज की बात नहीं है, मसाइल हैं। महफूज ना होते तो इधर ना रहते हैं, मसाइल हैं। हाँ अब प्रॉब्लम ये आ गई है, मसाइल जैसे कि मसाइल के आपके एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा मसाइल है। बच्चे स्कूल में टॉर्चर होते हैं बाकायदा,
जो माइनॉरिटी से होते हैं उनको तंग भी किया जाता है, बाकायदा टीचर्स भी उनको तंग करते हैं। हम खुद हुए हैं, मैं खुद भी हुआ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक होते हैं, अभी तक होते हैं कि तो आप सेलिब्रिटी बन गए। नहीं, सेलिब्रिटी भी आप बन जाएं तो आप कभी मेरा पॉडकास्ट देखें, नीचे कमेंट्स देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कब आप मुसलमान होंगे। सो ये सिलसिला तो हमें चलता रहता है क्योंकि हम आदी हो गए इन सारी चीज़ों की। सो आपको पता है कि मसाइल, फिर प्लस निसाब में जो चीज़ें शामिल हैं, फिर जिस तरीके से हमें पोर्ट्रे किया गया है, सिखों के लिए तो पाकिस्तान बड़ा बेहतर है, हिंदू बेचारों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। हिंदू को एक दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये वो हिंदू है जिसने इस मुल्क की यानी पाकिस्तान नहीं बना था, वो इस सरजमीन का पार्टीशन तो सब रहेगी ना। हाँ, वो यहाँ के थे, कल्चरल वैल्यूज टू सम एक्सटेंट हजारों साल पुराने एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स हैं, एंटी पाकिस्तानी वापिन से निकालते हैं, ये दोनों जगहों पे मौजूद है। नहीं वो है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच एक्साइटिंग होता है बड़ा, लेकिन वहीं पर नफरत अंगेज भी बड़ा होता है। देखो इस वक्त जो चीजें हमने वहां पे देखी, मैं खुद हैरान हूँ कि इंडिया में जिस किस्म की एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है, हमने तो देखी है ना, जिया के दौर से शुरू हुई, अभी तक चल रही है, अभी तो मामला थोड़े कूल हो रहे हैं। लेकिन वहां पे मैं जिस तरह जय श्री राम के नारे लगाए जाने, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, उस बेचारे को क्या पता कि जय श्री राम क्या है। हालांकि जय श्री राम का कोई गलत मतलब नहीं है, अल्लाह की जय हो, राम वो अपनी जुबान में रब को बोलते हैं, ठीक है, हम तो पढ़ते नहीं है बहुत सारे लोग के ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन अब ये चीज अब स्टेडियम में लेके आ रहे हैं तो इससे तो नुकसान ही होगा। अब मुझे एक बात बताएं कि कभी पाकिस्तान में ये हुआ करता था कि जब हिंदुस्तानी टीम आती थी तो यहाँ पे नारा लगता था अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, तो वहां के जो लोग थे तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होती थी। हालांकि नारे तकबीर अल्लाह अकबर का मतलब एक ही है कि अल्लाह का नाम बड़ा है, नारे तकबीर उसका नाम बुलंद रहे, तो बात वही है। लेकिन अगर हम मजहब को भी घुसेड़ दें स्टेडियम में तो मेरे ख्याल में मजा नहीं रहता। सो एक्सट्रीमिज्म हर एक की ना एक रिलीजियस एफिलिएशन को, मजहब को, आपके कल्चर वैल्यूज को ना रिस्पेक्ट कर एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। बिल्कुल हाँ। आप किसी से जोर जबरदस्ती से ना कुछ नहीं कर सकते, मनवा सकते हैं ना अपने मजहब से हटवा सकते, नहीं कर सकते। तो ये जोर जबरदस्ती से दुनिया नहीं चलेगी, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। वो आपको याद है अभी वो एक पॉडकास्ट, वो पता नहीं एक लड़का है मोटा सा जो है, वो पॉडकास्ट कर रहा था, एक मारूफ फैशन डिजाइनर है, मॉडल है, क्रिश्चियन से उनका ताल्लुक है, मुस्लिम से उसने शादी के, नाम मैं भूल गया हूँ, उनसे उसने कुछ अजीब से सवालात किए। आप अंदाजा लगा लें कि एक बंदा जिसके मिलियन फॉलोअर हैं वो इस तरह बात कर रहा है, और आप अंदाजा लगा लें ये छोड़ नहीं, हमारे बड़े एमएनए हमारे दोस्त हैं तो उसको तो बाकायदा, वो बेचारे को तो सेनेटर हैं वो, तो उसको तो सेनेट के अंदर दावत देना शुरू हो जाते हैं। आप दनेश गनेरिया ने बेचारे ने बात की कि शायद अफरीदी ने उसको कई दफा पवेलियन में कितना तंग किया, या और खिलाड़ियों ने कि आप मुसलमान हो जाओ, तो इन चीजों से तो कुछ होता नहीं, उल्टा आप दूसरे के दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाती है कि क्या आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो। भाई मेरा रिलीजन, मैं खुश हूँ, मैं अपना, वो पश्तो का एक गाना है, हाँ जी और जीनो दो, पश्तो का एक गाना है, बड़ा खूबसूरत गाना है, पश्तो की शायरी बड़ी मजे की है, वो है कि मंजिल द टोलो यौदे खो सफर जुदा जुदा, मंजिल सबकी एक है, रास्ते, आपका रास्ता आपको अच्छा लग रहा है, मुझे मेरा रास्ता अच्छा लगा है, तो मैं अपने रास्ते पे रवा हूँ, आप अपने पे, मंजिल एक ही है, रब के सामने पहुंचना है, तरीकाकार डिफरेंट है, पूजा पाठ नमाज, वो बाबा जी का एक फरमान है कि कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है, कोई रब बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, कोई राम बोलता है, नाम उसके बेशुमार है, जात तो एक ही है। बेशक हरमीत, चैनल से निकालने के बाद या आपको जो बैन किया या कुछ जो कंट्रोवर्सी निकाल दिया गया, जो थोड़ा और सख्त हो जाता है, क्लियर हो जाता है, मैं थोड़ा इज्जत आप कुछ रह जाए आराम से नरम लहजे से। हाँ, आपको लगा नहीं कि उसके बाद आप ज्यादा मशहूर हो गए, एक स्टंट हो गया, लोगों ने कहा बड़ी स्टंट खेला है भाई, चैनल से निकला, अब तो मशहूर हो गया, अब वापस आ गया। मशहूरी में तो फर्क पड़ा है। मशहूरी में फर्क तो ऐसा है कि अब परसों मैं टैक्सी में जा रहा था तो बंदा ने बोला ना, बंदे ड्राइवर जो था, कहता नहीं भाजी आप वही है ना जिसने ट्वीट किया था, मैंने कहा जी वही है। कहते मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मैंने कहा क्यों, कहते नहीं आप बहुत बहादुर है। मशहूरी में इजाफा हुआ, मशहूरी में तो इजाफा हुआ है, शोहरत में, जाहिर बात है चैनल से निकलने की वजह से लोगों की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, मोहब्बत बहुत थी, पता चला ना, और नहीं पाकिस्तानी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं बड़ा खुशकिस्मत, इस लिहाज से मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि पाकिस्तानियों ने जितनी मोहब्बत दी है, और खासकर मेरे मुसलमान भाइयों ने ना,
बिलीव नहीं, मुझे इतनी अपने सिखों से मुझे यहाँ गिला होता है कि मुझे मेरे सपोर्ट में हवाले से कुछ, लेकिन मैं मुसलमानों को देखता हूँ कि कोई बुरा, कोई ऐसा वाकया आता है ना तो भाई मुसलमान भाई मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। ये मोहब्बत है यार, ये भाईचारा है। वापसी के बाद हम ये समझे कि आइंदा हरमीत सिंह कोई गलत खबर कोट नहीं करेंगे। नहीं, गलत खबर देखो, बहुत सारे साफियों ने बड़ी गलत खबरें दी हैं, बड़े बड़े साफी जो अभी बड़े तीसमार खान बने होते हैं, और ये जो अभी जो वो एक है जो बड़ा चैंपियन बना फिरता है एक चैनल में, क्या नाम है उसका, नाम ही बोल लेते हैं पता नहीं, एक शाहजेब है ना, दूसरा आदिल शाहजेब है। तो ये लोग इन्होंने कितनी बार गलत खबरें कोट दी हैं, या इसी तरह इस सैफर के हवाले से कितने साफी क्या कह रहे हैं। तो नहीं करे ना ये गलत खबरें? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो माजरत की ना। आप बताएं मुझे कितने साफी डीट होके कहते हैं नहीं माजरत करूंगा, अपनी खबर से पीछे, हालांकि खबर 100% गलत होती है। तो साफी फरिश्ता नहीं होता है। नहीं हो सकता है आपके ख्याल में? बहुत सारे साफियों का एक टूल है टू गेट, देखो कुछ करेंगे, मैंने कोई स्टंट के तौर पर नहीं मारा और मामला लग गया, अब मुझे क्या बता। बट मैं उस खातून की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने उससे माजरत भी की। कहाँ से थी आपके पास खबरें आ जाती है, मतलब जरा ही बता दिए तो पता नहीं चला। व्हाट आर दीस सोर्सेज? यू नो एवरीबॉडी लीक द खबर, एक न्यूज़ लीक होती है लेकिन सोर्सेज नहीं होनी चाहिए। वो साफी का फर्ज है कि सोर्सेज का ख्याल रखा जाए। अच्छा, आपके बारे में एक और चीज बड़ी मशहूर है, और वो ये है कि आपसे लोग ज़ाहिर वालिहाना मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, लोग सेल्फियां बनाते हैं, और सिख कम्युनिटी, जैसे आपने हमारा जिक्र किया कि मुसलमान आबादी भी आपकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा है, तो सिख कम्युनिटी के साथ हमारी बड़ी एफिलिएशन है और हमसे वो बनाना शुरू कर देते हैं सेल्फी को, कोई पिक्चर ले लें, आपके साथ भी होता होगा। आपके बारे में मशहूर ये है जनाब कि सेल्फी लेते हुए लड़कियों के साथ आपके चेहरे पे अफसुर्दगी होती है। उस अफसुर्दगी की वजह ये है जनाब कि क्योंकि वो लड़कियां होती है, लड़कियां होती हैं, और उनके साथ भी आप अफसुर्दगी से आप नहीं लड़कियों के साथ हंसता रहता हूँ यार। कोई खास यार मैं एक चीज है मेरे लिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, पठान हो ना चले लड़के हैं या खवातीन है, सबके लिए दिल में रिस्पेक्ट है, और आप उसको उस इसमें ना लें कि पठान हूँ। हालांकि यहाँ पर देखिए वो जो आपके साथ लड़की बिठाई गई को आपकी को होस्ट मॉर्निंग शो जिसमें आप करें, वो भी लाहौर से बिठाई गई। She's in Lahore and you're here। एक साथ बड़ा मजे का और किस मॉर्निंग शो में, ना, और किस मॉर्निंग शो में, किस चैनल पे? सब डिफरेंट हो रहा है ना। देखो मेरे बारे में आपकी फरमाइश में हुआ। ऐसे ही अच्छा। आप ये देखें ना कि एक तो मेरे बारे में जब डॉक्यूमेंट्री बनी कि मीट द पाकिस्तानी पठान सिख, तो पूरी दुनिया हैरान थी, हाय रब्बर 2 and 1। सो अभी जो सिलसिला है वो भी बड़ा डिफरेंट हम कर रहे हैं। मॉर्निंग शो देखो, एक तरफ लड़की लाहौर, फासले मिटा रहे हैं भाई, फासले डिजिटल फासले कम हो रहे हैं। आपकी फरमाइश पे लड़की कुछ लड़की, देखो मैं तो नौकर की थे, नौकर तो नखरा की, मैनेजमेंट ने बिठाई है, उधर बिठाई तो मैं इधर बैठा हूँ, मैं वहां नहीं जाता हूँ, उनकी मजबूरी है, तो कहीं ना कहीं बस ये सिलसिला है। लेकिन बहरहाल जुड़ने की तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन जो फासले ज्यादा है तो डिजिटल फासले हमने कम कर दिए हैं। पग बांधने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट लगते हैं। अच्छा, as expert। yes। कोई ऐसा जिंदगी में वाकया आपके साथ हुआ हो, या कोई आपसे ऐसा फैसला हो गया जो आपको रिग्रेट हो कि आई शुड नॉट डू दिस, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे जिंदगी में यहाँ नहीं होना चाहिए था, एनीथिंग? नहीं, इस तरह तो जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं, और उसमें गुजरते आपको लगता है कि यार ये चीज़ ये नहीं होनी चाहिए, चीज़ें तो बहुत आती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें सामने जब आती हैं तो आप कहते हैं कि हाँ ये चीज़ें अगर होती तो मैं पहले कर लेता। लेकिन बहरहाल मैं खुश हूँ लाइफ से, ज़िंदगी से। चीज़ें, दुख तकलीफ़ें तो हैं, आई हैं लाइफ में। जवान भाई का मर्डर देखा, उसकी, और वो दोस्त है मेरे, वालिदा की डेथ हुई, फिर वालिद की उससे पहले डेथ हुई, यानी मुसलसल ये दुख देखे। और करीबी दोस्त जो थे मेरे बचपन के यार, जैसे लंगोटिया यार कहते हैं, उनकी 2 दोस्त थे, उनकी वो दुनिया से चले गए। तो इस तरह चीज़ें तो ज़िंदगी में बड़ी आई हैं, लेकिन बहरहाल मैं रब का हर हाल में भी शुक्र अदा करता हूँ और खुश रहता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने आप को खुश रहने की। लेकिन वैसे सेल्फी मेरी आप जितनी भी निकाले ना, मैं उसमें हंसता रहता हूँ। बहुत सारे दुख को छुपा के मैं स्माइल चेहरे पे मेरी हमेशा होती है। जेंडर इज नॉट एन एस्पेक्ट, नो फर्क पड़ता है, सबके साथ प्यार से। मैं कहता हूँ ना कि वो कहते हैं ना कि ठा दे मंदिर, ठा दे मस्जिद, पर बंदे दे दिल ना ठा, वही दिलों में रब दे दा। वही मैं कहता हूँ कि किसी का दिल ना दुखाओ। आप
आपको अगर ये लोग प्यार करते हैं तो आप इस मनसब पे बैठे हो, ये लोग प्यार करना छोड़ दें, रब दी सौं कोई औकात नहीं होगी। मेरे पीछे ना, मैं पार्लियामेंट में था तो एक शख्स मेरे पास आया और कामता आया, तो मैंने उससे पूछा क्या मसला है, तो कहते हैं मैं आपके साथ 7 दिनों से वेट कर रहा हूँ, वहाँ पे खड़ा होता हूँ कि मैंने सरदार साहब के साथ सेल्फी लेनी है, लेकिन मैं ये सोच रहा कि आप गुस्सा ना करें। तो मैंने उसे हक किया, मैंने कहा हम भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान है यार, प्यार मैं समझता हूँ कि ये प्यार है और जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। ये दुआएं लोगों की जो मुझे लोग इन दुआओं में याद रखते हैं, तो मेरा तो हमेशा सबके साथ कोशिश होती है कि मूड ठीक ना भी हो फिर भी कोशिश करता हूँ। हमें पता होता है जब फरमीत का ठीक नहीं हो रहा है, इट्स नॉट इन गुड मूड। सहाफत का आजकल मयार ये हो गया है कि डिवीजन हो गई है, देयर इज अ कैटेगरी, यू हैव टू बी एसोसिएटेड विद वन पॉलिटिकल पार्टी, इसके बगैर आप अपना एग्जिस्टेंस नहीं तस्वूर कर सकते। या आप इस बात से एग्री करते हैं, और एग्री करते हैं तो आपकी एफिलिएशन आप समझते हैं कि अगर आपको लोग अटैच कर ले तो हाँ योर अटैचमेंट, मुझे तो या फिर जिसके हाथ में डंडा उसके साथ कर ले? नहीं, कभी नहीं किया मैंने। मुझे याद है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी ना, तो इमरान खान पे मैंने ज़्यादा तनकीद की है, ठीक है। अब मामला जो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, जो जुडिशरी के साथ हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है, तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ। अब देखो कल नवाज शरीफ साहब के साथ होगा, मैं फिर नवाज शरीफ के हक में बोलूंगा, तो यार न्यूट्रल कोशिश करता हूँ, लेकिन छाप तो लोगों ने बैठाई होती है कि ये देखो हम भी तो जानदार है ना, तो बात वही कि छाप तो लोग आप पे बैठा देते हैं। बेशक आप इसके हक में बात कर लो, नवाज शरीफ साहब के हक में, तो लोग कहेंगे ये पटवारी है। अगर आप पीपल्स पार्टी के हक में कहेंगे ये तो जियाला है। अगर आप वो करें, लिफाफे तो खैर देखे नहीं है मैंने जिंदगी में लेकिन अगर पीटीआई के हक में कर दो, मिला और आपने लिफाफे नहीं चाहिए, लिफाफे ये नहीं चलेगा, लिफाफे मिले, लेकिन वो बड़े प्यार मोहब्बत के होते हैं, जिसमें कार्ड्स होते हैं, जिसमें मुझे शादी में मिल गया, जैसे वही इनविटेशन होती है, या किसी ने वो ईद कार्ड का कुछ लोग अभी भी रखते हैं। नहीं, कभी नहीं मिला है। कभी ऑफर तो हुआ होगा, ऑफर तो होते हैं, ऑफर तो हुई हैं, कई दफा हुई हैं, लेकिन यार नहीं लगता। मैं कहता हूँ जिस हाल में है, क्योंकि आप फिर बाउंड हो जाते हैं उस बंदे के, फिर उसी की खुशामद आपको करनी होती है, उसके खिलाफ खबर भी लगाते हैं तो फिर 10 बार सोचते हैं कि हाँ भाई कुछ तो लिया था ना। तो बहुत सारे लोग लेते भी होंगे, मैंने नहीं देखे, लेकिन लेते कहते हैं, लोग कहते हैं, मतलब मुझे नहीं मालूम। सहाफी ना हो आप और सियासत अच्छी करते हो, और कोई एक आपको पोजीशन लेनी हो, चूज करनी हो, तो सियासत में आप कौन सा ओहदा लेना पसंद करेंगे ऑफ योर चॉइस? मेरा तो वैसे शौक है कि वो एक सरदार सीएम भी होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे एक अच्छे कलर्स हैं, माइनॉरिटी इस मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। अगर आपका कोई सीएम सरदार साहब हो, या हिंदू हो, कहाँ क्रिश्चियन हो, या बड़ी मिनिस्ट्री में कोई बंदा बैठे, तो अच्छा लगता है यार। आप मुल्क को रिप्रेजेंट करते, पूरी दुनिया में एक अच्छी तस्वीर जाती है। हाँ, पाकिस्तान में भी बहरहाल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो कवानीन और चीज़ें बनी हैं और फिर सिस्टम जो बना है, तो उसमें हम माइनॉरिटी को बहुत पीछे रखा गया है। आपका बैरून मुल्क ज़्यादा अरसा जिंदगी का वहाँ भी गुजरा, वो एक्सपीरियंस कैसा? यू मिस अब्रॉड बीइंग इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए तो आया हूँ मैं, तो वहाँ का सफर कैसा था? अच्छा था, बड़ा मजे का था, चुलबुला था। 20-21 में जिंदगी में माली भी बने, माली बना, अखबार बेची, मौसमी डॉक्टर भी बने। वो बड़ा मस्त किस्म का वाकया है, लेकिन बहरहाल वो बड़े सादे लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं, हर चीज़ पे बिलीव भी कर लेते हैं। तो वो वैसे शुगल मेला हो रहा था, कुछ खवातीन बैठी तो उन्होंने जब ये बात सुनी तो उनको उनमें से जो उनकी हेड थी, यानी डिपार्टमेंट की जो हेड थी, तो वो मेरे पास आई, उसने कहा जी आप वाकई डॉक्टर हैं? तो मैंने कहा जी है, तो पाकिस्तान में थे। मैंने मजाक में ये बात की, बट उसने सीरियसली, अब वाकया इस किस्म के कि अगर मैं सुनाऊंगा तो लोग हंस के पागल हो जाएंगे, लेकिन वाकया इतना अच्छा भी नहीं है कि मैं रहने दे। सो ऐसे बहुत सारे मैं प्लांट्स के हवाले से उनको पानी देना, थ्राश करना, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी। अच्छा, मैं वेटर के सीखी, ये उधर ही सीखी ना। तो फिर कैसे कॉफ़ी शॉफ़ी कैसे बनाते हैं, फिर एक और वाकई इंटरेस्टिंग सब बताऊँ आपको। मैं तो देहाती था, अब भी हूँ। हाँ, मैं गया तो मैं एक रेस्टोरेंट में ना
ग्लास वगैरह वॉश कर रहा था, तो उसमें सारी ना जो थी ना ब्लैक ब्लैक ब्लैक, सारी चीज़ें ब्लैक ब्लैक थी। तो मैं बड़ा, मेरी आंखों में ना आंसू आए। तो जो मियांवाली का एक लड़का था उसने बोला क्या हुआ सिंह साहब? मैंने कहा यार मेरी अम्मा ने कहा था ना पुत्र तू सारे काम करी लेकिन शराब दे पांडे नो हाथ ना लगाई। पांडे जानते हो ना पंजाबी में? हाँ, बर्तन। तो मैंने कहा यार मैं शराब, मेरी अम्मा को पता चलेगा तो मैं शराब के बर्तन धो रहा हूँ। उसने वो हंस हंस के पागल हो गया। उसने कहा ये ब्लैक कॉफी है। सो फिर मैं, मासूमियत का ये आलम। हाँ, मासूमियत का ये आलम है। अभी भी मासूम सा हूँ, मासूम सा बच्चा हूँ। अच्छा। सो वो मासूमियत थी, वो एक मजा था। और फिर एक लड़की ने मुझे चैलेंज किया है, एलिजा नाम थी उसका। वो मुझे लाइक करती थी और मैं थोड़ा सा नहीं लाइक करता था, तो फिर उसने ना वो तंग करना शुरू किया मुझे। तो एक दिन मैंने उसको बोला, एक दिन मैं तो आऊंगा, आप मुझे बॉस बुलाओगी और इसी कैफे में बैठूंगा आज जो मैं वेटर हूँ, और आप वेटर ही रहोगी और आप मुझे बॉस बुला के चीजें रखोगी। हाँ एग्जैक्टली, बड़ी खूबसूरत थी, टॉल आपकी तरह। सो ऐसा हुआ। फिर मैं आया, गाड़ी में बैठा, और जब वो सर्व करती थी मैं कहा एलिजा आपने बताया था ना कि हम बॉस बन के आएगा। सो जिंदगी के मुख्तलिफ मराइल से गुजरते गुजरते यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं। ये बड़ा खूबसूरत, मैं हर चीज को ना, हर लम्हे को, हर घड़ी को, चाहे वो मुश्किल हो या अच्छा हो, उस दौर को एंजॉय करना चाहिए। कोई ऐसा टाइम जिंदगी का फेजेस होते हैं ना, जवानी है, आप जब स्कूल में होते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर एक बड़ी इमेच्योर सी लाइफ होती है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में फिर दाखिल हो रहे होते हो, कुछ मुश्किल फेजेस भी होते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। आपको अगर मौका मिले, अभी मैंने फ्लैशबैक में जाना है, यू वांट टू एंजॉय दैट टाइम अगेन, अपनी पिछली जिंदगी में से कौन सा फेज आपका सबसे अच्छा था आपके लिए, टेंशन फ्री? कोलमपुर का था। आजादी थी। अच्छा। बिल्कुल खुले डुले। और कितनी आजादी चाहिए हरमीत को? अरे अब तो बड़ी टेंशन होती है, कुछ लिखते भी हैं, 10 दफा सोचते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। अब नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें दिल करता है कि हाँ यार ये भी शेयर कर दें, वो भी कर दें, ये बात कर दें। सारी बातें शेयर करें जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। ना करें, फिर अगर मैंने पीटीआई के खिलाफ कुछ बात की ना तो वो फिर ट्रोल करके ही सारी चीजें लगाएंगे। अब बेचारे शाजिब खान के साथ जो हो रहा है वो आप देख लें ट्विटर पे। लेकिन बहरहाल कोशिश होती है अब तो छुपाने की, उस टाइम खुले डुले, कोई जानता पहचानता नहीं होता है। और जहाँ गए दोस्तों के साथ, जिस जगह गए, कोई जगह बैठी, जहाँ बैठे, जहाँ खाया पिया, सारा कुछ एक अच्छा वो एक टाइम था, मैं समझता हूँ मेरे जिंदगी का। और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ जो गांव में गुजरा है वो बड़ा मिस करता रहता हूँ। अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना, पूरी रात बैठना, अपने जो बर्फीली रात होती थी, हमने यहाँ पे कोई हलवे शलवे ये इस किस्म की पार्टियाँ होती थी वो करते थे। और हमारी ये पार्टी होती है, ये वाली पार्टी ना, अब तो वो वाली नहीं, मतलब मजे मजे से खाने पकवान बना लिए, बैठ के गाने शाने गप्पे शप्पे बनाने के शौकीन भी हैं बहुत ज्यादा। खाने के साथ खाना कम खाता हूँ मैंने अपनी जिंदगी में ना। एक चीज जो है बड़ा रखी है सारी चीजें कि बाहर के खाने बड़े कम खाता हूँ। मैं खुद बड़ा अच्छा बहुत अच्छा क्या बनाते हैं? मैं कड़ी पकोड़ा, चिकन बिरयानी और चिकन जो है प्याज में जो चिकन बनाते हैं जिसमें काली मिर्च डलती है और लहसुन होता है, अदरक, वो बड़ा मज़े का बनाता हूँ। और उसके साथ साथ मैं भिंडी बड़ी मज़े की बना लेता हूँ, लोबिया बड़े मज़े का बना लेता हूँ, और राइस मज़े की बना लेता हूँ। कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। देसी खाने पसंद है मुझे, वेस्टर्न, और मैं बाहर रहा हूँ लेकिन मुझे ना अपने देसी टच याद आते हैं, कमाल है, खाता वही हूँ। सहाफ़ी या फिर आपको ऐसे एक जर्नल वे में अगर मैं पूछूं, यानी इंस्पायरेशनल पर्सनालिटी इन योर लाइफ जिससे आप बड़े इंस्पायर हुए हों, चाहे वो सहाफ़त में से हो, क्योंकि आप सहाफ़ी हैं तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप अमंग जर्नलिस्ट भी बताइए, नेशनल और इंटरनेशनल, कि आप कहते हो कि ये बंदा इसकी सहाफ़त पे एंड है, मतलब अगर आप करो तो आप ऐसे देखो, Who do you follow? वो सहाफ़त के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अब मैं बड़ा नाम जो है, अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बात करूं तो हमने हमेशा हामिद मीर को फॉलो किया है और मीर साहब को देखा है, उनके बैलेंस तज्जियों को भी देखा है, मुतनाज़ तज्जियों को भी देखा, मुतनाज़ भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे थे जो बड़े अच्छे भी लगते थे, लेकिन जब उनके हालात करीब से देखे तो मैं समझता था कि जब टेलीविज़न में जो लोग काम करते हैं ये बड़े अच्छे और बड़े वेल मैनर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ों से साफ सुथरे होंगे।
लेकिन अब जो चीजें मैं देख रहा हूँ बड़ा दिल उकता जाता है, बड़े करीब से जब सारे लोगों को देखा, बन की सारी चीजें करीब से असली देखी, रूप नजर आता असली रूप आपको नजर आ जाता है। सो मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँ, है। और चाहे वो आम लाइफ है या ये लाइफ है, कोशिश मेरी ये You होती don't want to है। be any other person, Hamid Mir, and you know. नहीं, मैं तो want to be अपना हरमीत देखो, मैं तो हरमीत सिंह हूँ। ये बात है कि आप कहीं ना कहीं कोई शख्स आपको अट्रैक्ट कर लेता हाँ, है। कुछ चीजें आप लोगों की तो मीर साहब मुझे अब भी अट्रैक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और माजी में भी करते रहे। तो बहुत सारे साफी आपको अच्छा लगता है यार, उनको जब टीवी पे देखते हैं, आप कहते हैं यार कभी मैं भी बैठूं। साहब, मीर साहब का जिक्र करें तो हमला याद आ गया। तो सहाफियों पर ये जो हमले होते हैं, you believe in that? This is real? एग्जैक्टली। कौन करते हैं? तो बता के मेरे पे हमला करवाना है। कभी आप पे कोई ऐसा अटैक हुआ हो या बच गए हो, एनीथिंग? नहीं, मुझ पे तो वैसे तो कुछ धमकियां तो मिलती वो तो जाहिर बात है, जिस फील्ड में आप हैं तो उसमें तो Controversies आपको बड़े मसाइल से गुजरना पड़ता है। ये कोई अच्छी फील्ड तो नहीं है यहाँ पे। अच्छी फील्ड मतलब खतरनाक है। आपको जो खतरों के खिलाड़ी हैं। आप ये समझे कि आप जो टेलीविजन पे नजर आते हैं कोट टाई शाई पहन के, आपकी जिंदगी में बड़े मसाइल होते हैं। आपकी अपनी लाइफ तो होती नहीं है। कभी कोई गलत काम ट्वीट हो गया, कहीं महफिल में किसी ने तस्वीर खींची और आपका तो कसूर नहीं होता क्योंकि आपको लोग प्यार करते हैं, अब उस तस्वीर पे ट्रोल शुरू हो जाती है। ये तो भाई पीटीआई के हक में बोल रहा था, ये नून लीग के हक में बोल रहा था, तस्वीर पीपीपी ओ यार, ऐसे बड़े वाक़यात होते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को तो जब इस फील्ड में आते हैं ना, बहुत सारे नौजवान, तो मैं उनको कहता हूँ कि पहले तो ना आए, जब आते हैं तो ये मत सोचे कि ये जो बड़े मशहूर हुए ना, ये कांटों भरा रास्ता है, उस पर आपने नंगे पाँव चलना है। तो वही सीन है, वही कुछ। हरमीत, आखिर में जाते जाते मैं जो सवाल नहीं, वो पैगाम, पाकिस्तान के जो हालात हम देखें, मौजूदा सियासी माशी हालात हैं, जो कोई शेर उसकी नजर आप कर दे तो? हाँ, शेर मुझे याद नहीं होता। मैं तो पुराने शेर छुपा के पढ़ता हूँ। लेकिन एक चीज से ना मेरी बस ये ख्वाहिश होती है कि काश कि आज जिस सूरत हाल, जो हालात हैं मुल्क के, जिस तरीके से सिलसिला चल पड़ा हुआ है, दुख होता है, तकलीफ होती है। हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। कहीं ये जो एक मदाखलत है, दूसरी की मदाखलत है, तीसरी की, कहीं हुकूमतें 2 साल नहीं गुजारती, चली जाती। 2 साल में तो जो नई नवेली दुल्हन आती है उसको समझ नहीं आता कि किचन को कैसे संभालें, तो हुकूमत पूरा मुल्क आप कैसे चलाएं। इलेक्शंस या अपने आप को बचाने तो ये जो सिलसिला है, अब सिर्फ यही बात करूंगा कि जितने भी पाकिस्तानी जितने इदारों में काम करते हैं, अपने काम के साथ ना ईमानदारी का टच थोड़ा सा रखें। तो मेरे ख्याल में ये मत सोचे कि फलां कौन कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल अपना एहतसाब करें। तो मेरे ख्याल में ये मुल्क एक दिन, क्योंकि हमसे ही तो लोग आगे निकलते हैं, हमसे तो पॉलिटिशियन बनते हैं, हमसे तो ब्यूरोक्रेट बनते हैं, हमसे जाके पुलिस ऑफिसर और सहाफ़ी सारे बनते हैं। तो पहले खुद एहतसाबी होनी चाहिए, फिर दूसरों को एहतसाब का सोचें। सो यही कहूँगा कि भाई ईमानदारी से पाकिस्तान की खिदमत करें। ये वतन है तो हम सब हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टू हैव यू हियर और हमें ज्वाइन करने के लिए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट से मुझे इजाजत दीजिएगा। अगले पॉडकास्ट में जस्ट कीप गेसिंग कि हमारे पास गेस्ट कौन होंगे। अल्लाह हाफिज।